दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024-23-24 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर ए कोड कक्षा 9 गणित का। ये बांदा जिले का पेपर है, मतलब यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जिलों में यही पेपर मिलता जुलता आ रहा है, यही सारे प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो प्रशांत नाम के बच्चे ने ये पेपर प्रोवाइड कराया है, जो कि मैं आपको एज ए मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। इसको सॉल्व करके जाओगे, इसे देख के जाओगे पूरा पेपर, तो यूपी बोर्ड का आप क्लास 9th का पेपर अच्छे से हल कर पाओगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 9th मैथ, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, एनसीईआरटी बेस्ड। आप ये वीडियो कौन से शहर गांव से देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना अपने शहर गांव का नाम। तो देखो 70 नंबर का ये पेपर है। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया गया है। देख लो यहाँ पर सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखो व्यंजन में पूछा गया है 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं। पहले जल्दी से पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंडर रूट पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन x + y का होल क्यूब - x³ + y³ का गुणनखंड है। गुणनखंड पे सवाल पूछे गए हैं। रेखा y = x पर स्थित किसी एक बिंदु का रूप क्या होगा। समीकरण दिया है, समीकरण 0x + by + c = 0 के धनात्मक हल सदैव कहाँ पर होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ में, या प्रथम चतुर्थांश में, या तृतीय चतुर्थांश में। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, या 4 गुना, या परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद देखो एक्स अक्ष की समीकरण का रूप क्या होता है। इसके बाद एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा, ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर निकलेगा। आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे सूत्र लगा के। इसके आगे भी आप देखो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 20 है। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r/2, त्रिज्या की ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र से निकालेंगे। सभी सूत्र हमने कराए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है गणित के सभी सूत्र। आपको ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, इसके अलावा बीज गणित के सूत्रों, क्षेत्रमिति के सूत्रों, मेंसुरेशन के सभी सूत्र आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर बच्चों। तो वहाँ पर सारे सूत्र आप देख लो, याद कर लो। क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी क्लास के लिए। किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स में बताना है। x, 0 होगा, या x, x, या 0, y, या x, y। इसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया गया है। कोण r = कोण P तथा कोण QR = 4 सेंटीमीटर, PR = 5 सेंटीमीटर, तो PQ का मान निकालना है। इसके बाद 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई निकालना है आपको। इसके बाद किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 100 अंश है, इसके 2 सम्मुख अंतःकोण बराबर है, तब अंतःकोण का मान क्या होगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 2x + 0y + 9 = 0 के किसी भी हल का रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का आलेख एक रेखा जो x अक्ष बिंदु पर मिलती हैं क्या होगा। 0,2 या 2,0, 3,0 या 0,3। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का आलेख एक रेखा है जो x बिंदु पर कहाँ पर मिलती है। इसके बाद x + 1, 3x² + 2x - k के गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। शून्य बहुपद की घात क्या होगी। शून्य बहुपद की घात क्या होगा, 0 या 1 या प्राकृतिक या परिभाषित नहीं। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आने वाला है। चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करो। इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से पेपर दिखाइए आप, A कोड का, B कोड का, अलग अलग कोड के मॉडल पेपर। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पेपर दिखा रहा हूँ। 1000 लाइक अगर इस पर होते हैं और 100 कमेंट से ज़्यादा आते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन तुरंत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद ये हल करने वाले
प्रश्न है 50 नंबर के खंड खा में किन्हीं 5 खंडों को करना है। ठीक है, किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। परिमेय व्यक्त कीजिए, रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको इसे अच्छे से हल करना है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर बारंबारताएँ प्राप्त होती हैं। हेड कितनी बार आता है? 455 बार। टेल आता है 545 बार। घटना की प्रायिकता निकालो। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में केवल 3 खंड करने, 1 2 3 4 दिए हैं, 3 खंड करने। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कौन से प्रश्न आ रहे हैं यूपी बोर्ड के सभी ज़िलों के लिए इंपॉर्टेंट ये पेपर में। इसके बाद 3 खंडों को हल करना है। प्रश्न संख्या 3 में भी सिद्ध करना है एक त्रिभुज का परिमाप तीनों मध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। सिद्ध करें कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। और लास्ट पेज पे आप देखोगे कि लास्ट पेज पे ये 2 प्रश्न हैं। यदि a बराबर 2 प्लस √3 तो a माइनस 1/a का मान निकालना है और रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचना है। और यहाँ पर एक खंड हल करना है। प्रश्न संख्या 4 में 8 नंबर का एक प्रश्न है। सत्यापित करना है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर कितना सिद्ध करना है आपको? इतने को आपको सिद्ध करना है 1/2x + y + z और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने को इतने के बराबर आपको सिद्ध करना है। और खा इसी में दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन ठोस को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेंसुरेशन के सवाल है 8 नंबर का। 4 नंबर का है का खा क्योंकि दिए हैं, सॉरी हाँ 8 नंबर का कोई एक करना है। 8 नंबर का है, चाहे आप ये करो चाहे मेंसुरेशन वाला को। मेंसुरेशन के सूत्र आप ज़रूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सभी सूत्र बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट। बेलन के, शंकु के, घन के, घनाभ के, गोले के, अर्धगोले के, सारे आपके डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, किसी एक खंड को हल करना है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार में है जिसमें कोण C बराबर 90, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर। पार्क कितना क्षेत्रफल है? ये पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर उनकी भुजाओं की माप दे दी गई है, कोण दे दिया गया है। ठीक है, कुछ कोण दिया गया है, कुछ माप दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। और यदि A + B + C बराबर 5 और AB + BC + CA बराबर 10 है तो सिद्ध करना है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC बराबर -25। बीजगणित का ये प्रश्न है, तो एक कोई करना है इनमें से। 8 नंबर का है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। सारे PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये वीडियो लाइक ज़रूर करना, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड तेज़ करके भी आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड तेज़ करने का। क्वालिटी नहीं दिख रही, धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ाकर भी आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन है, स्पीड घटाने बढ़ाने का भी ऑप्शन है। तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत बताया जाएगा। बाकी पेपर, बाकी मॉडल पेपर, ईयरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड की भी हम तैयारी कराते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।